आज मीठे बाबा हमें दुर्भाग्य से सौभाग्य में जाने की विधि सिखा रहे हैं। दुनिया में कई समझते हैं कि भाग्य जो है कभी बदलता नहीं है। जैसे हम लिखा कर लाए हैं वैसा ही चलता है। ज्ञान के आधार से भी हम ये समझते हैं कि हर आत्मा की जो रील है वो तो पहले से रिकॉर्डेड है, लेकिन उस रील में भी भाग्य बनाने की बेला आती है। संगम युग, हम अपनी सारे कल्प का भाग्य इस समय बनाते हैं। भल वही बनाते हैं जो पिछले कल्प बनाया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हम सिर्फ भाग्य गंवाते हैं, बनाते नहीं। संगम युग पर हम भाग्य बनाते हैं और बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि कैसे हम सौभाग्यशाली बने। दुनिया में हर एक दूसरे को सौभाग्यशाली समझता है ना। जिसके पास धन नहीं वो समझता है धनवान सौभाग्यशाली है। जिसके पास पुत्र नहीं वो समझता है पुत्रवान सौभाग्यशाली है। जिसके पास संबंध नहीं वो कहता है कि संबंध वाला सौभाग्यशाली है। और जिसके पास स्वास्थ्य नहीं वो कहता है स्वास्थ्य वाला सौभाग्यशाली। लेकिन जिसके पास जो है वो उसकी कदर नहीं करता है ना। जिसके पास स्वास्थ्य है वो कहता है तो क्या हो गया, ये तो सबके पास है, मेरे को जो दिक्कत है वो ख़त्म होनी चाहिए, मेरे पास जो नहीं है वो मिलना चाहिए। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात ऐसी है कि जब तक सब कुछ ना मिले तो ये नहीं कह सकते ये सौभाग्यशाली है। क्योंकि मेरी दृष्टि में हो सकता है आपके पास बहुत कुछ है आपकी दृष्टि में होगा मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मुझे कब अनुभव होगा कि मेरा भाग्य सबसे ऊंचा है? जब हमारे पास सब कुछ हो। बाबा कहते हैं कि भाग्य तब कहा जाए जब तन मन धन संबंध सबका सुख हो, है ना। इसके अलावा किसी चीज़ को भाग्य नहीं कह सकते, क्योंकि एक भी कमी होती है तो फिर ज़रूर है बुद्धि उसी में ही अटकी रहती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चे ऐसे सौभाग्यशाली थे। कब थे? जब सूर्यवंशी थे। तो सूर्यवंशी जो होते, जो पहले पहले सतयुग में आते हैं, सतयुग निवासियों को सूर्यवंशी कहते हैं। और जो सतयुग के निवासी हैं वो कैसे हैं? उनको सर्व प्राप्तियां हैं। तो बाबा कहते वो है सौभाग्यशाली, सबसे ऊंचा भाग्य उनका है। और सूर्यवंशी बनते कब हैं? जब भाग्य विधाता इस समय संगम युग पर आते हैं भाग्य बांटने। तो जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, भाग्य बनाते हैं, वही ऐसे सौभाग्यशाली बनते हैं। तो इस समय को क्या कहें? भाग्य बनाने की बेला कहें, है ना। जो श्रीमत पर जितना चलते हैं तो भाग्य बनाते हैं। और बाबा आज हमें बहुत अच्छी विधि सिखाते हैं कि भाग्य किसका बनता है।
जिसका सब कुछ बाबा स्वीकार करता है। बाबा जिसका सब कुछ स्वीकार करता है उसका भाग्य बनता है, क्योंकि जब बाबा कुछ स्वीकार करते हैं तो फिर बाबा उसको पावन बना देते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का जो अर्थ होता है वो होता है टू मेक सेक्रेड, पवित्र बनाना। तो जो भी कुछ हम बलिहार करते हैं वो पवित्र बन जाता है। और जिस भी चीज़ में हम मेरापन रखते हैं, जहाँ लगाव होता है, उस वस्तु को, उस चीज़ को हम जैसे पतित बना देते हैं। जहाँ भी मेरापन है वहाँ पतितपना है, वो चीज़ सफल नहीं होती। और जहाँ तेरा किया, बाबा ने स्वीकार किया, तो फिर उस चीज़ से लगाव ख़त्म हो जाता, क्योंकि तेरा कर दिया ना। तो फिर वो जो चीज़ है जिसको बाबा पर बलिहार किया वो सफल हो जाती है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि तुम मुझ पर सब कुछ वारो, जैसा तुमने वायदा किया है भक्ति में। और जब मैं तुम्हारा सब कुछ स्वीकार करता हूँ तो तुम ममत्व मुक्त बनते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जहाँ भी हमारा ममत्व होता है ना, अब सोचने में ऐसा लगता है कि जिस चीज़ में मेरा ममत्व है मैं तो उस चीज़ का अच्छा ध्यान रखूँगा ना, उसकी वृद्धि करूँगा। लेकिन मनुष्य का जिस चीज़ में ममत्व होता है वो उसी का सर्वनाश करता है है ना, क्योंकि उसकी बुद्धि ही इतनी विकारी है कि जिसमें ममत्व होता है अपना सारा विकार जाकर वहीं पर व्यक्त करते हैं। और फिर उस बात, उस वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, संबंध हो, कुछ भी हो, उसको सफल करना या उसका सदुपयोग होना वो नहीं होता। एक बहुत अच्छे से इस बात को समझने के लिए बस एक बात का विचार करना। अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, मान लो आपके पास दो कोई भी सामान है जो दो है, एक आपका अपना है और दूसरा किसी ने आपको दिया है कि आप अमानत समझकर इसको रखो, मैं वापस लेकर जाऊंगा। तो आप किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे? हाँ? अपनी चीज़ का या अमानत का? तो विचार करो, हम जहाँ अपना कहते हैं ना वही नुकसान करते हैं। जिसको अमानत समझते हैं वो ठीक रहते हैं और जिसको अपना समझते हैं उसका नुकसान कर देते हैं। होना तो ये चाहिए ना कि जिसको अपना समझा उसका ज़्यादा ध्यान रखें, लेकिन होता ऐसे है कि अमानत का ज़्यादा ध्यान रखते। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए हम बच्चों को बाबा कहते हैं कि जब सब कुछ मेरा कर देते हो और ममत्व हट जाता है तो हर चीज़ जो है वो सफल होते हैं। सबसे पहले हमें बाबा पर क्या बलिहार करना होता है? बुद्धि, है ना, ये मन और बुद्धि। बाबा सबसे पहले, देखो मुरली में हमें बाबा रोज़ क्या कहते हैं? मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। माना मन बुद्धि को मुझ पर बलिहार करो। इस मन में देखो, ये मन जो है यही दुश्मन है। मन के संकल्पों से ही हम अपनी सृष्टि ऐसी बना रहे हैं जिस सृष्टि में सिर्फ दुख ही दुख है। तो बाबा हमें कहते, सबसे पहले अपने मन बुद्धि को मुझ पर बलिहार कर दो।
मेरा मन नहीं, मन को मैंने बाबा को बलिहार कर दिया। तो जब बाबा को बलिहार कर दिया तो मन में वही संकल्प रचे जाएंगे जिसकी बाबा ने श्रीमत दी है। जो बाबा ने अलाउ नहीं किया वो एक भी संकल्प मेरे मन में उत्पन्न ना हो। अगर वो संकल्प आया तो एकदम उसे चेंज करना है, क्योंकि अमानत में ख़यानत नहीं करनी। और आप विचार करो, आज मनुष्य मेरा मन कहकर क्या कर रहा है ना। मेरा मन कह कहकर उसी मन में संकल्पों की ऐसी खेती कर रहा है कि है ना, इतना बुरा हाल मनुष्य का हो गया है। और उस संकल्प को ऐसा खुला छोड़ देता है, इस प्रकार से अपने मन को ट्रेन करता है मनुष्य कि एक समय आता है जब दूसरे के पास जाता है और कहता है मेरे मन का इलाज कर दो, है ना। जैसे सेंटर पर कोई आते हैं और कहते हैं मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उनको कहते हैं आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं तो हमारे कैसे होगा। पहले तो आप ये समझो आपका मन है, जो भी आप थॉट क्रिएट करते हो आप करते हो। तो कहते नहीं हम नहीं करते, वो तो आ जाते हैं, है ना। आप कुछ करो कि हमारे कोई विचार ना आए। लेकिन आप विचार करो, ऐसी दुर्गति अपने मन की मनुष्य कर देता है कि फिर उस मन को लेकर इधर भागता उधर भागता कि भाई आप इलाज कर दो, आप ठीक कर दो। तो बाबा हमें कहते हैं इस मन को मन मना भव कर दो। इस मन को एक मेरी याद में व्यस्त कर दो। बाबा कई बार जिन्न की कहानी सुनाते हैं कि जो जिन्न था वो कहता कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं मन तुम्हारा जिन्न की तरह है। तो आपको जिन्न की कहानी में पता है ना उसको क्या काम दिया गया। उसको काम दिया गया सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी उतरो। सारे दिन सीढ़ी चढ़ो सीढ़ी उतरो। तो फिर जिन्न किसी को खाया नहीं और बिजी रहा। तो बाबा कहते हैं इस मन को भी तुम्हें मेरी याद में व्यस्त रखना पड़ेगा कि बस सारे दिन बाबा को याद करो, नहीं तो ये मन जो है वो दुश्मन बना रहता है। फिर बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को मुझ पर बलिहार करो, है ना। बुद्धि माना मेरी मत, मैं ऐसा समझता हूँ, मुझे ऐसा विचार आता है, मुझे ऐसा मन करता है, ये सब बुद्धि कहते हैं, है ना। बुद्धि हर बात में आपको एक राय देगी। बाबा कहते हैं उसको नहीं सुनो, बुद्धि की नहीं सुनो, श्रीमत की सुनो। बुद्धि को बलिहार करना माना बुद्धि की नहीं सुनना, जो बाबा ने श्रीमत दी है उस मर्यादा में बुद्धि को रखना कि तुम्हें यही करना है। अब मान लीजिए रात को 11 बज के 12 बज के सोने में, तो बुद्धि क्या कहती है 4 बजे उठे ना तो नींद पूरी नहीं होगी, फिर सारे दिन ऐसे नींद आती रहेगी ना, तो कहाँ बाबा को याद कर पाओगे। सुबह भी झुटके खाओगे, दिन में भी झुटके खाओगे। इससे अच्छा आराम से सो के 7 बजे उठ के बाबा को ठीक से याद करना, है ना। तो बुद्धि क्या कहती है, बुद्धि ऐसी ऐसी मत देती है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि को बलिहार कर देना है, बुद्धि लगानी ही नहीं है। है ना। हम जब सेंटर पर आते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या बताई जाती है, आप अपनी बुद्धि नहीं लगाना किसी चीज़ में। जैसा कहा जाए वैसा करना, क्योंकि जहाँ बुद्धि लगती है वहाँ गड़बड़ होती है ना। मैंने सोचा, मैंने समझा, है ना। तो जहाँ पर भी कहते हैं ना मैंने सोचा, तो हम कहते हैं आपने क्यों सोचा, आपने किसने कहा आपको सोचने के लिए, आपको तो सोचने के लिए कहा नहीं ना, आपको जो डायरेक्शन दिया वो करो। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से बुद्धि को सरेंडर करना पड़ता है कि बाबा जो डायरेक्शन दे वो करना है, क्योंकि बुद्धि तो रावण मत के अधीन रही है ना 2500 वर्ष तक। तो बुद्धि में वही बात आती है जो रावण राज्य में इतने काल से की है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक बहन है, डॉक्टर है, तो अभी
पीछे उसको उससे बात हो रही थी, तो ज्ञान में थोड़ा ज्ञान समझती है, इतना ज्ञान नहीं समझती लेकिन काफ़ी ज्ञान समझती है। तो मैंने उसको पूछा कि आप रिलैक्स होने के लिए क्या करते हो जब, वो कहती मुझसे मेडिटेशन नहीं होता। तो मैंने कहा जैसे बहुत थक जाते हो, है ना, सारे दिन ऑफिस हो गया, थक गए, तो फिर रिलैक्स होने के लिए क्या करते हो? तो कहती मैं तो नेटफ्लिक्स देखती हूँ। तो मैंने कहा लेकिन आप तो डॉक्टर हो, तो डॉक्टर को तो पता है ना कि उससे आप रिलैक्स नहीं होते, और ही आपका जो माइंड है वो कैसा एकदम भर जाता है। तो कहते हाँ, लेकिन क्या करें, उस समय ना यही सोचता है और कुछ सोचता ही नहीं है ना। इतनी ताकत भी नहीं होती कि हम कुछ सोचें या योग करें, या कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा ताकत नहीं है तो क्या है, जाके कुएं में गिर जाओगे क्या? है ना, ये तो जैसे सुइसाइड हुआ ना, कि आप जानते बूझते जाके ऐसा काम करो। तो मुझे कहती है कि मैं तो इतने समय से कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे जितना गिल्टी फील हो रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैंने कहा नहीं, गिल्टी फील कराने के लिए नहीं कह रही मैं आपको, आप समझदार हो तब भी ऐसा काम क्यों करते हो? तो क्या है कि मनुष्य को जब भी हम थके हुए हैं, जब भी हमारा जो मन है थका हुआ है, हम आत्मा थकी हुई है, तो उस समय पर बुद्धि क्या कहेगी? बुद्धि कहेगी अपने को डिस्ट्रैक्ट करो, है ना। लेकिन बाबा हम ही कहते हैं नहीं, थके हुए हो, डिस्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, उससे और ही जहाँ डिस्ट्रैक्ट करोगे वहाँ का व्यर्थ का बोझ पे आएगा। इसीलिए अपने को उस समय जब थके हुए हो ना, तब सिर्फ एक बाबा की याद में बिठा दो, है ना, तब मूड ठीक करो। बाबा हमें यहाँ तक कहते हैं कि मूड खराब है, थकान है अंदर, है ना, या परेशान है, तो उस समय पर जाकर सोना भी नहीं है। कई ऐसे होते हैं उस समय पर जाकर सोना चाहेंगे कि बस अभी कुछ नहीं, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। लेकिन बाबा कहते नहीं, जब तक तुम शांत स्थिति में नहीं हो, जब तक तुम मुझे याद कर कर अवस्था अच्छी ना बना लो, तब तक सोना भी नहीं है ना। मुझे याद है एक इसमें बात आती है, जानकी दादी जी के बारे में कोई बता रहे थे कि एक बहन जो थी तो उसका मूड ऑफ था और थकी हुई थी, तो वो अंदर जाकर सोना चाहती थी, लेकिन जिस रास्ते से उसको अंदर जाना था वहाँ दादी बैठे थे, है ना। तो उसको आया कि मैं ऐसे बचती बचाती चली जाऊँ मुझे दादी देखे ना, क्योंकि अगर दादी देख लेंगी तो रोक लेंगी और मुझे तो सोना है। तो वो ऐसे बचती बचाती छुपती छुपाती निकल रही थी, तो दादी ने आवाज़ लगा दी और दादी ने कहा आओ आओ बैठो। और फिर दादी उनको पास में बिठाए और जो ग्रुप आए थे वो उनसे दादी मिल रही थी। अब बहन को कोई सेवा भी नहीं है वहाँ और भी दादी के साथ सहयोग करने के लिए बहनें थी, तो ऐसी कोई सेवा भी नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं थी बिठाने की, लेकिन फिर भी दादी ने बिठा लिया। अब वो बहन सोचे कि मुझे क्यों बिठा लिया, लेकिन दादी जो है बीच बीच में उससे बात करती रहे, अन्यों से चिट चैट करती रहे, कभी कहे ये टोली का डब्बा ले आओ, कभी कुछ कहे, ऐसे करते करते आधा पौना घंटा हो गया। तो जब आधा पौना घंटा हो गया तो उसकी नींद भी उड़ गई और वो सारी बात भी भूल गई, मूड भी ठीक हो गया। तो उसके बाद दादी ने कहा कहाँ जा रही थी तुम? तो उसने कहा कि मैं तो सोने जा रही थी। तो दादी ने कहा कि जाओ सो जाओ अभी। तो फिर उन्होंने पूछा कि दादी आपने मुझे रोका क्यों, जब यहाँ कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं, तो मैं तो सोने जा रही थी और आपको सब मालूम भी है, तो आपने मुझे रोका क्यों? तो दादी ने कहा तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं लग रही थी, तो शक्ल को ठीक करने के लिए बिठाया है तुम्हें और अब ठीक हो तो अभी जाकर सो जाओ, है ना। तो क्या है, मनुष्य सोचता है कि जब मूड ठीक है तो कुछ और करें, मूड खराब है तो सो जाए, लेकिन बाबा कहते नहीं,
सोने से पहले बहुत अटेंशन देना, और सोते हो तो मेरी याद में सोना। तो ये बातें क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि शिव बाबा की श्रीमत और मनुष्य मत में बहुत अंतर है। तो जब हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं ना, और बुद्धि को सरेंडर नहीं करते, तो उस बुद्धि से हम उल्टा ही काम करते हैं और उससे विकर्म का खाता ही बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने मन बुद्धि को सरेंडर करो। फिर बाबा कहते हैं अपने तन को, धन को, संबंध को भी सरेंडर करो, है ना। सब कुछ बाबा का। इस तन से एक कदम भी वहाँ के लिए ना उठे जहाँ बाबा ने जाने की परमिशन नहीं दे। इस मुख से एक शब्द भी ना निकले जो बाबा ने अनुमति नहीं दी। तो बाबा कहते हैं हर बात को श्रीमत के बंधन में बांधना पड़े, है ना। आपको धन की एक बात बताती हूँ। मुझे एक भाई बहुत अच्छी बात सुनाते थे। बहुत धनवान है, कोई धन की कमी नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा, दीदी मैंने एक एक झटके में 25-25 लाख रुपए की चीज़ खरीदी है, लेकिन मुझे कभी भी किसी बात का, अगर आप मुझे आज पूछे कि आपने क्या क्या सामान जीवन में खरीदा, यहाँ कहाँ कहाँ खर्च किया, मुझे याद नहीं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पर मेरी परख शक्ति की कमी के कारण मैंने धन गंवा दिया। और मुझे एक बार याद है, एक कोई व्यक्ति था, उसने मुझे एक चीज़ बेच दी और वहाँ पर मैंने ना परख शक्ति को यूज़ नहीं किया और 25,000 रुपये का मुझे घाटा हो गया। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए 25,000 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उस बात को भूल नहीं पाता। और वो कहते हैं कि मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि आज तक मेरा कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, माना जहाँ पर नहीं होना चाहिए पर हुआ, जहाँ मेरी गलती हुई, जहाँ परख शक्ति की कमी हुई। तो कहते मैं वहाँ वो उंगलियों पर कैलकुलेट कर सकता हूँ, और वो टोटल 5 लाख का नुकसान है आज तक। और कहते इस पूरी जीवन में मैं ये बात भूल नहीं पाता कि 5 लाख रुपए मेरे नुकसान में गए। तो मुझे कहते ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ऐसी कोई मेरे लिए धन की वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बात मेरे दिल से क्यों नहीं उतरती। तो मैंने उनको बताया कि वेस्ट का वेट होता है। जब हमारे द्वारा कुछ भी वेस्ट होता है ना, तो उसका बोझ चढ़ता है, और वो बोझ कहाँ चढ़ता है? दिल पर, बुद्धि पर चढ़ता है। और जब कहीं पर भी जो भी आप देखना, 5 रुपये भी कहीं आपके, है ना, वैसे तो सब कितना कमाएंगे, खर्च करेंगे, 5 रुपये भी यहाँ रखे थे मिल नहीं रहे, तो 5 रुपये के लिए कितनी बुद्धि चलेगी कि यहीं तो रखे थे, कहाँ चले गए, यहाँ से कौन उठा ले गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि वेस्ट का वेट होता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, और कई ऐसे खर्च होते हैं जो हमें शिव बाबा का बनने से पहले नहीं पता था कि ये कोई विकर्म के खाते में या वेस्ट के खाते में जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि में समझ आती है, तो वैसे वैसे हम उन खर्च को भी रिग्रेट करना शुरू करते हैं, है ना। मुझे याद है, मुझे एक भाई कहते थे कि मुझे पहले कोई बुलाते थे ना, तो मैं शराब उनको गिफ्ट कर देता था, क्योंकि वही हमारे सर्कल में ऐसा चलता था। लेकिन जब मैं बाबा का बना, तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मैंने कितना पाप का खाता बनाया और अभी मुझे वो बात जैसे खाती है, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा योग भी करता हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से हमें समझ आना चाहिए। भले ही हम कुछ चीज़ों को जानते थे पहले, अभी बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ पर भी हम सरेंडर बुद्धि नहीं होते और जहाँ अपनी मत लगाते हैं, पुरानी मत से चलते हैं, तो वहाँ पर धन प्रयोग किया, वहाँ खर्च किया या उस विधि से कमाया, तो उसका भी जो बोझ है हम पर चढ़ता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं भाग्य बनाना है
तो भाग्य कैसे बनता है? दुनिया में भी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, यही नियम है ना। तो बाबा कहते हैं हम क्या इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास क्या है? तन मन धन संबंध समय श्वास संकल्प बुद्धि, यही सब कुछ है हमारे पास खर्च करने के लिए। तो जो भी हम खर्च करते हैं, अगर हम श्रीमत प्रमाण करें तो उससे हमारा भाग्य बनता है। और जहाँ ममत्व होता है, जहाँ मेरापन होता है, वहाँ सिर्फ उसको वहाँ लगाते हैं जहाँ विकर्म का खाता बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सब कुछ मुझ पर बलिहार करो। और बलिहार करने का अर्थ होता है राय लेकर काम करना। एक भी ऐसा कदम नहीं उठाना जहाँ हमने श्रीमत से वेरीफाई नहीं किया या राय नहीं ली कि यहाँ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी तुम्हारी है, स्व पुरुषार्थ की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो अपने सारे रिसोर्सेस को स्व पुरुषार्थ और सेवा में लगाते हैं, तब उससे कमाई होती है, भाग्य बनता है ना। तो बाबा कहते हैं एक तो वेस्ट नहीं करो, विकर्म नहीं करो, और फिर सफल करो सेवा में, स्व पुरुषार्थ में, तो भाग्य बनता है। फिर बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब बाबा स्वीकार करते हैं तब भाग्य बनता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि बाबा स्वीकार नहीं करते, है ना? हाँ, ऐसा भी होता है। बाबा किसका स्वीकार नहीं करते? पहली चीज़, जो मैंपन से करता है उसका बाबा स्वीकार नहीं करते, है ना। तो एक तो होता है कि ममत्व निकला तो वेस्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा होता है हमने बाबा के यज्ञ में, सेवा में सफल किया, लेकिन वो जो तन मन धन संबंध श्वास जो भी कुछ हमने सफल किया, वो सफल किया हुआ भी स्वीकार कब नहीं होता? जब उसमें मैंपन होता है। जब बहुत अभिमानवश करते हैं तो फिर वो सफल नहीं होता। फिर दूसरा होता है जब हम सफल तो कर रहे हैं पर इस समझ से नहीं कर रहे कि हम ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, या किसी और इंटेंशन से, किसी और कारण से, है ना, उसको लगा तो दिया, लेकिन वो भावना नहीं थी कि बाबा आपको अर्पण किया, इस प्रकार से नहीं किया। मैं आपको बहुत एक इसमें अच्छा अनुभव सुनाती हूँ। एक सेंटर बन रहा था, तो उस सेंटर पर एक भाई आता था, तो उसको बहुत मन था कि इस सेंटर की कुछ सेवा मेरे द्वारा हो, इस निर्माण की, लेकिन उसके पास धन नहीं था। उसका एक मित्र था, तो उसने, वो मित्र जो था वो सीमेंट का काम करता था, तो उसने उस मित्र को बार बार कहा 4 बोरे सीमेंट डाल देना, 10 बोरे सीमेंट डाल देना, तेरा क्या चला जाएगा, तेरी तो अपनी दुकान है, अपना बिजनेस है। तो जब देखे तो वो उसे ऐसे कहे, है ना। तो वो जो मित्र था उसकी कोई भावना नहीं थी बाबा के लिए, वो बाबा को जानता भी नहीं था, लेकिन क्योंकि जब दोस्त मिले तो उसको कहे, तो एक तरह से पीछा छुड़ाने के लिए उसने जो है कई बोरे सीमेंट के डलवा दिए है ना, सेंटर के आंगन में। अब आप विचार करो, सेंटर पर हर एक चीज़ का इतना ध्यान रखा जाता है, एक धनिया की पत्ती भी वेस्ट ना हो जाए। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि सारी बहनें जो है, मई का महीना, धूप चमक रही है और सारी बहनें इकट्ठी अंदर बैठ गई और बाहर बारिश आई और किसी को पता नहीं चला, और वो सारी सीमेंट पत्थर हो गई भीग कर। तो जब ये बात हुई तो पहले तो ऐसा लगा कि नुकसान हो गया, लेकिन बाद में ये राज भी समझ में आया, क्योंकि उसकी भावना ही नहीं थी, वो तो सिर्फ ऐसे ही देकर चला गया। लेकिन बाबा तो किसी का भी ऐसे ही नहीं ले सकता ना, बाबा को तो रिटर्न देना पड़ेगा। तो जिसकी भावना नहीं उसको रिटर्न कैसे देगा बाबा? तो फिर उसका स्वीकार नहीं हुआ। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि एक तो मैंपन से करते, या भावना नहीं, समझ नहीं, ऐसे ही कर देते, रिवाजन, तब भी नहीं होता। फिर दूसरी बात है, बाबा कहते जो समय पर सफल करता है ना,
उसका स्वीकार होता है। बाबा कहते ऐसा भी एक समय आएगा जब आत्मा को समझ आएगा कि वास्तव में अब घर जाना है और कुछ यहाँ रहना ही नहीं है, तो हर आत्मा क्या कहेगी, बाबा मेरा सब कुछ ले लो। लेकिन बाबा कहते उस समय मैं लेके क्या करूँगा। जिस समय सेवाएं हैं, जिस समय तुम्हारा सब कुछ कार्य में लग सकता है, उस समय पर तुम सफल करो, क्योंकि एक बार समय की घंटी बज गई, उसके बाद सफल करने की कोई बात नहीं रहेगी। तो बाबा इसीलिए कहते कि भाग्यवान वो बनते जो एक तो सफल करते और दूसरा सही विधि से सफल करते और बाबा उसका स्वीकार करता। तो ये बातें जो है ये हमें अटेंशन में रखनी है। फिर बाबा आज हमें कई बातें, मैं सिर्फ पॉइंट्स सुना दूंगी कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हम किन बातों पर अटेंशन दें, वो बाबा ने समझाया। पहली बात कि भोजन भोग लगाकर बाबा की याद में, है ना, बाबा का आह्वान कर कर बाबा को खिलाकर फिर स्वीकार करना है। नहीं तो क्या होता, माया खा जाती है और माया बलवान बनती है ना। और जिसकी याद में भोजन खाएंगे उसकी याद हमारे नस नस में समाएगी, उसका हम स्वरूप बनेंगे। ये याद रखना। आजकल क्या होता, मनुष्य स्क्रीन पर वायलेंस देख रहा है, कुछ और देख रहा है और भोजन खा रहा है। तो वो जो हम देखते हुए भोजन स्वीकार कर रहे हैं वो हमारे संस्कारों का हिस्सा बन रहा है। और भोजन के समय खास कर बहुत अटेंशन देना है। इसलिए बाबा कहते बाबा का आह्वान करो, साथ में बिठाओ। मालिक है बाबा, बाबा बाप भी है, साजन भी है, उसके साथ बैठे बिना नहीं खाओ। मालिक को पहले खिलाओ, हर निवाला खिलाते हुए खाओ। फिर दूसरी बात बाबा कहते कर्म करते सिर्फ ऐसा नहीं बस हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते भी बीच बीच में कछुए मिसल अंदर चले जाओ और बाबा को याद करो। और कर्म करते भी ज्ञान मुरली का कोई ना कोई पॉइंट विचार सागर मंथन करो। वरना क्या होगा, जब रात को सोने भी जाएंगे ना तो वही कर्म के संकल्प चलेंगे। लेकिन कर्म जो है वो हम करते हुए न्यारे कैसे रहेंगे, जब ये सुंदर युक्ति अपनाएंगे कि कर्म करते कछुए की तरह बीच में अंदर गए, बाबा की याद में बैठे। और कर्म करते समय भी कई ऐसे कर्म होते हैं जहाँ बुद्धि को बहुत प्रयोग नहीं करना पड़ता, तो वहाँ बुद्धि को बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स के मंथन में बिजी किया और हाथ से काम कर रहे हैं। फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं कि जब हम सेवा में हैं, जीवन में हैं, कोई भी लौकिक अलौकिक कुछ भी कार्य कर रहे हैं, साथ में भू भू भी करते रहो, है ना। क्योंकि आप देखो जब हम लोगों के बीच रहते, बातें तो होती ही है ना, तो हम ज्ञान स्वरूप हैं, तो हमारे बोल भी ज्ञान स्वरूप हो और कुछ न कुछ ज्ञान की भू भू चलती रहे, जिससे पुण्य का खाता भी बनता रहे। तो ये भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। अच्छा, ओम शांति।